परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज। आज का प्रसंग है स्थिति के अनुरागी। मोक्ष दिशा के मंजुल पथ में ज्ञान समीर सुखद है। साथी शील क्षमा विवेक और तोष पोष निर्मद है। यहाँ सदा सबका सहना है, नहीं सहाना इच्छा। सबसे मुड़कर अपने ही में करना सदा परीक्षा। करना बंद आँख अपनी पर के दुर्गुण दोषों से। रमना सदा साधु संगत, तजना कुसंग कोशों से। हार मान कर सबसे रहना, तजना जीत की इच्छा। आँख मूंद कर नहीं मानना, कर निष्पक्ष परीक्षा। अच्छा कहलाने की इच्छा रखना कभी न मन में। किंतु सदा अच्छा रहना मन में, वाणी में, तन में। अपनी निंदा कभी श्रवण कर क्षोभ न मन में लाना। सावधान करता नित निंदक मन को बोध कराना। सदा सत्य की विजय प्रकृति का नियम भूल मत जाना। चलना सदा सत्य के पथ पर, फिर परवाह न लाना। ईर्ष्या क्रोध घृणा मत सर तज, सबसे सद्गुण गहना। अपने मन को मार मार कर सबकी सब छिन सहना। भोजन वस्त्र निवास सदा संतोष गुजर में रखना। हानि लाभ सुख दुख में सम हो, हर्ष शोक को तजना। मनसा वाचा और कर्मणा मलिन भोग के त्यागी। समदम विरति विवेक परायण, स्थिति के अनुरागी। समदम विरति विवेक परायण, स्थिति के अनुरागी। सद्गुरु कहते हैं मोक्ष दिशा के मंजिल पथ में ज्ञान समीर सुखद है। ये साधकों का विषय है। शांति जो चाहे, मन में स्वस्थता निश्चिंतता, कल्याण के पथ पर चलने वाले साधकों के लिए ये अमृत वचन है। शांति इच्छुक अगर हैं आप, तो फिर मोक्ष के मार्ग में चलो। और सद्गुरु कहते हैं कि मोक्ष पथ में चलने वाले इस सुंदर आकर्षक प्यारे से रास्ते में, जहाँ पर आनंद ही आनंद है, ज्ञान समीर सुखद है। इस मोक्ष मार्ग में, कल्याण मार्ग में चलने वाले साधकों के लिए रास्ते में ज्ञान की सुंदर हवा चलती है। जैसे कोई पथिक चलता है, अब इस समय हवा ना हो तो कितनी गर्मी लगेगी, चलने की थकान, और उधर हवा भी नहीं। लेकिन हवा मंद सुगंध और शीतल चल रही है, तो फिर चलने का आनंद ही कुछ और हो जाता है। इसी प्रकार कल्याण पथ पर चलने वाले इस मनोरम पथ में साधकों के लिए आत्मज्ञान का बड़ा ही सुखद पवन चलता है, हवा चलती है। साधकों को इस पथ पर चलने के लिए आत्मज्ञान की जरूरत है। ज्ञान समीर सुखद है। आत्मज्ञान का मतलब कल्याण के उन समस्त बातों को समझते रहना।
बिना समझ के कल्याण क्या आप करेंगे? लड़ना झगड़ना, कलह विवाद, लोभ लालच ना करना तो अच्छा है, ये भी ज्ञान है। लेकिन अपनी वास्तविकता को पहचानते रहना, मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है और मेरी वास्तविक स्थिति क्या है, किस प्रकार से मन से मैं सदा निश्चिंत निर्भय और स्ववश रहूं, और मैं क्षणभंगुर हूँ, मैं नाशवान हूँ कि नित्य हूँ, मैं जड़ हूँ या चेतन हूँ, इन सब बातों को जो समझता है वो कल्याण पथ पे आगे बढ़ पाता है। पता ही नहीं है उसको, लगा तो है कुछ धर्म कर्म में, तो कहीं मिट्टी पूजता, कहीं पत्थर पूजता है, कहीं लकड़ी पूजता है, कहीं फोटो पूजता है, तो कहीं इधर मुख करके उपासना करता है, कहीं उधर मुख करके, कहीं गंगा में नहाता है। बोध नहीं है। बिना बोध के कल्याण का काम कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा केवल मन में दिलासा बनी रहती है कि हम कुछ कर रहे हैं इन कर्म कांडों को थोड़ा अपना लेने से, लेकिन इससे कुछ खास जीवन में फर्क नहीं पड़ता है, शांति नहीं मिलती है, मन के दुख नहीं मिटते हैं। ठीक से करो, अच्छे से करो, और कल्याण पथ पर अच्छे से बढ़ने के लिए सत्संग की जरूरत है। विवेकवान साधकों, संतों, वैरागवानों की संगत में रह करके सत्संग की जरूरत है। साथ ही शील, क्षमा, विवेक एवं तोष पोष निर्मद है। इस पथ पर चलने के लिए साधक को अपने साथ में कुछ साथी रखने चाहिए। जब हमरा ही साथ में होते हैं तब यात्रा सरल हो जाती है। तो यहाँ किनको साथी बनाना है? शीलवान रहें, अपने स्वभाव में शील को धारण करें। शील का मतलब कभी कहीं ना ही उलझना, किसी को किसी प्रकार से दुख ना देना, मन में शांति, सरलता, स्वस्थता बनाए रखना, ये सब शील के अंग हैं। क्षमावान रहें। थोड़ी सी किसी से कुछ गलती हो जाए, अब सब समय उससे हिसाब लेते रहेंगे और सबसे लड़ते टकराते रहेंगे तो ठीक नहीं। क्षमावान रहें, विवेक को साथ में रखें, सब जगह सजग होकर के उचित अनुचित का ख्याल रखते हुए, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध रखते हुए सही दिशा में सही काम करते चलना, ये विवेकवान का काम है। और तोष का मतलब संतोष रखो। गुजर बसर में चीज़ें कम मिली, ज़्यादा मिली, सम्मान किया, अपमान किया, कोई सुविधा असुविधा है, जो है जैसा है गुजारा करते चलो, आगे बढ़ो। ये चीज़ों में अटके रह जाएंगे तो भी साधना नहीं हो पाएगी। अब पोष का मतलब शीतल रहना, शांत रहना, तृप्त रहना, संतुष्ट रहना उसी में, जो है जैसा है। ये प्राणी पदार्थों में आप मन को संतुष्ट करके तब फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे में नहीं बनेगा। जो है जितना है उतने में संतुष्ट करो, उसको पूरा कर करके आप संतोष नहीं पा सकते। इसलिए संतोष में ही अपने को तृप्त करो, जितना है जैसा है, खुश रहो, किसी की नकल नहीं। और मन को पूरा करने के लिए सोचना नहीं, क्योंकि मन के पूर्ण नहीं। 1000 उपाय करने के बाद भी जितना मन चाहता है उसको पूरा किया नहीं जा सकता है। निर्मद है और निर्मद रहो, मन में मद ना धारण करो। कुछ उत्कर्ष रूप आ गया है जीवन में, धन वैभव चीज़ों का, मान सम्मान पद अधिकार का, अब मद चढ़ गया, यह भी ठीक नहीं है।
किसी के पास कम है तो पेट पकड़ के बैठ जाता है और दुखी होता है, हाय क्या कहें, हमारे कर्म फूटे हैं, हमें मिला ही नहीं, ये नहीं वो नहीं, शिकायत। और किसी को थोड़ा सा मिल गया, कुछ मेहनत किया, कुछ परिवार माँ बाप के पुरुषार्थ से, प्रारब्ध से कुछ हो गया ज़्यादा ही हमारे पास, तो मद चढ़ गया। ये मद में रहना भी बहुत गलत है, फिर कल्याण से दूर चले जाना है। इसलिए हे मोक्ष पथिक, तुम इस पथ पर अगर आराम से आगे बढ़ कर के यात्रा को पूर्ण करना चाहते हो तो आत्मज्ञान और संयम, सदाचार, शांति को अपना करके ये सुंदर रास्ता को तय करो और अपने साथ में गम, क्षमा, संतोषशील आदि साथियों को रखो। जहाँ सदा सबका सहना है, नहीं सहाना इच्छा, सबसे मुड़कर अपने ही में करना सदा परीक्षा। अगर इस पथ को निर्विघ्न पूर्ण करना चाहते हो तो सहते रहो, सहो, बिना सहे नहीं बचेगा। साधक अगर कल्याण चाहे, शांति चाहे और सहना ना चाहे, ये दोनों में विरोधाभास है, विरोध है, विरोधाभास नहीं, ये दोनों बातें विरोधपूर्ण हैं। बिना सहे साधना हो ही नहीं सकती है। कहीं ना कहीं से आपको आएगा, प्रतिकूल बात आएगी, समय आएगा, परिस्थितियां आएंगी, मन के तमाम भाव कुभाव आएंगे, और इनको ना सहेंगे आप तो कैसे काम बनेगा। सहें, सदैव सहना पड़ेगा, और सहने में ही सुख है। अपनों में जिनके साथ जीना है, रहना है, यहाँ पर हार जाना ही उचित है। अपनों से हार करके ही जीत होती है, और हरदम हम जीत चाहेंगे, हरदम हम सबका हिसाब चाहेंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोला, ऐसा कैसे कर डाला, तो फिर नहीं हिसाब पूरा हो पाएगा। सब लोग एक दूसरे के लिए ध्यान दें। ये थोड़ी मोड़ी गलतियां होती रहती हैं, हाँ गलतियां बराबर हो रही हो, अनजाने में हो रही हो तो थोड़ा सा बताना पड़ता है। लेकिन जहाँ पर मन में जीतने की भावना होती है, अपनों में अगर जीतने की भावना हुई तो फिर दुख शुरू हुआ, क्लेश शुरू हो जाएगा, कलह शुरू हो जाएगा और मानसिक विवाद शुरू हो जाएगा। तो एक दूसरे को निर्देश करना, मार्गदर्शन करना प्यार से, मिठास से, हमदर्दी से, ये तो उचित है, ये तो जरूरी है। लेकिन सहना पड़ेगा, और बराबरी ना चाहे किसी से, बातों में, चीज़ों में, व्यवहार में सह लेना ही उचित है। जो जितना बड़ा होता है उसको उतना ही सहना पड़ता है, और तबे फिर वो घर परिवार, बाल बच्चे, रिश्ते नातों में सबका प्यारा होता है, और सबको निर्विघ्न फिर आगे बढ़ा सकता है। तो जहाँ सदा सबका सहना है, नहीं सहाना इच्छा, सहाने की इच्छा ना रखें, न छोटे न बड़े। किसी की भी बात को लेकर के हम तुरंत तैस में आ जाएं, जवाब देने लग जाएं और बराबरी करें, उनको भी एकदम जवाब दे करके चुप करा देना, ये सब ठीक नहीं। सहो सहाओ मत, तो इससे शांति बनी रहेगी, प्रेम बना रहेगा, और ये सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं। अपने से साधना शुरू होती है, कोई साधना स्वयं से शुरू होती है, दूसरों से नहीं। हम लोग आखिर यहाँ आए हैं तो कहाँ से शुरू किए हैं? सब घर परिवार के लोगों को लेकर के आए हैं क्या कि चलो सब लोग बैराग करना है वहाँ? अरे सब चाहे जैसे रहे हो, छोड़ के सबको चले आए ना, अपने से तो शुरू किए। तो यहाँ भी तो अगर कुछ बात ऐसी हो तो अपने से शुरू करें। सुधार का काम, कल्याण का काम, त्याग का काम, सहनशीलता का काम, वैराग्य का काम अपने से ही। और
ये तो स्वभाव की बात हो गई। और अब इसके भी आगे अपने का ही ख्याल रखना है, शरीर का नहीं, मन का नहीं, धन का नहीं, सुविधाओं का नहीं, आत्मा का। जितना आत्म केंद्रित होते जाएंगे, सेंटर पॉइंट पर जितना स्थित होंगे, उतने आप मुक्ति के निकट पहुंचेंगे। मुक्ति ऐसी चीज है, सबको छोड़े होए, जब तक राखे अन्न को तब तक तही को खोए। आत्म केंद्रित होना सबसे बड़ी बात है। सबसे मुड़कर अपने ही में करना सदा परीक्षा। सब तरफ से, सबसे मुड़ मुड़ करके अपने को ही देखना, अपनी ही परीक्षा करते रहना, अपने ही गुण दोषों की निरख परख करते रहना, अपने ही स्वभाव को समझना और सुधारना। जो ऐसा अपने को ध्यान देता है, देखिए थोड़े दिनों में कितना सुधार, कितना बदलाव आ जाएगा कि कह नहीं सकते। करना बंद आंख अपनी परके दुर्गुण दोषों से, मूकत्वम, बहिरत्वम और अंधत्वम। कहा गया है कि किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि गूंगे बन जाओ, बहरे बन जाओ, अंधे बन जाओ। समय के साथ में इस बात को अपनाना बहुत जरूरी है। बाल बच्चों के बीच में रह रहे हैं और वे अपने स्वभाव से, अपने ढंग से जिंदगी को जी रहे हैं। अब उनमें कुछ अनुचित भी हो सकता है और हमारे दृष्टिकोण से अनुचित हो सकता है, हमारी समझ से, हमारी मान्यता से अनुचित हो सकता है। तो हरदम किसी को कुछ कहते टोकते रहना ये ठीक नहीं। इसीलिए मूकत्वम, गूंगे बन जाओ, बहरे बन जाओ, देख करके भी अनदेखा कर दो। बहिरत्वम, बहरे बन जाओ, सुन करके भी अनसुने कर दो। अब हरदम हिसाब करेंगे तो घर परिवार में भी बहू बेटों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, बाल बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। ऐसे समाज में संतों के बीच भी कुछ बातों का नज़रअंदाज कर देना पड़ता है। ये सब थोड़ा मोड़ा होता ही रहता है। क्या सबका सब समय हिसाब लेते रहना। जो जितना ऐसे विचारों को समझेगा और सबको समझने की जरूरत है, उतने सब अपने आप ठीक होता जाएगा। सबको अपने अपने स्वभाव सुधार में संवेदना रखनी चाहिए। दूसरों के लिए लापरवाही, अपने लिए सजगता। गुरुदेव जी के शब्दों में कहें तो अपने लिए कठोर और दूसरों के लिए कोमल, सहनशील, स्वयं में सहनशील, मतलब सह लो सहाओ नहीं, स्वयं सह लो, दूसरों को मत सहाओ। ये समाज सुधार, परिवार सुधार, आत्म सुधार का यही मुख्य आधार है। इसी से जीवन बदलता है और कलह से, विवाद से हम सब लोग बचे रह सकते हैं। यही तरीका है, इसी से साधना पूर्ण होती है, इसी से सबके मन को शांति मिल सकती है। तो अपनी परीक्षा करते रहना चाहिए। करना बंद आंख अपनी परके दुर्गुण दोषों से, दूसरों के दोष दुर्गुणों से अपनी आंखें बंद करके रखो। अगर हम यही देखते रहें तो दोष दुर्गुण ही तो दिखेंगे सब तरफ, कहीं भी जाओ। अगर हम अपने दिमाग में यही टेस्टर लगा करके चलेंगे तो कोई एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा जो निर्दोष मिल जाए। सबके अंदर में कहीं ना कहीं से दोष हमको दिख ही जाएगा। चींटी कितनों अच्छे पक्के मकान में चलती है तो वो छेद देखती है। अब वो छेद खोजती है और खोजती है तो कहीं ना कहीं पा भी जाती है। लेकिन चींटी नहीं बनना चाहिए, पर छिद्रान वैशी ना बने, पर गुणग्राही बने।
छिद्रान्वेषी दोष देखना, गुणग्राही गुण ग्रहण करना। अपने दोषों को देखें, अरे हम में ही बहुत सारा दोष है। वो कहावत है ना, सूप बोले तो बोले चलनिया काहे बोलत है। सूप बोले तो ठीक है, और चलनी बोले जिसमें उसी अपने आप उसी में हजारों छेद है, और फिर वो दूसरों को छेद को देखती है, तो ये ठीक नहीं है। हम अपने में देखें, हम में ही तमाम दोष हैं, बहुत दोष हैं। एक बार की बात, एक गुरु और शिष्य थे। तो शिष्य ने कुछ साधना किया तो ब्रह्मा जी खुश हुए और उसको एक छड़ी दिए और कहा कि लो ये छड़ी, और तुम जिसके ऊपर घुमा दोगे उसके सारे दोष तुमको दिख जाएंगे और फिर तुम उससे सावधान हो जाना। तो संसार में इसकी ज़रूरत है बच बच कर रहने की, कि कहीं भी कोई ऐसे व्यक्ति में अंदर में कुछ कुभाव हो तो हम जान लें और बच जाएं। तो अब उस छड़ी को लिए रहता, अब जो कोई मिलता और उसके ऊपर घुमा देता तो उसके सारे दोष पता चल जाते। अब यही करते करते उसको कोई मिला ही नहीं आज तक अच्छा आदमी, इसमें ये दोष, इसमें ये दोष, इसमें ये दोष। गुरु जी के पास भक्त लोग आते और घुमा देता तो जान लेता है कि अच्छा ये लोभी है, ये मोही है, ये क्रोधी है, ये कामी है, और सबके दोष खूब देखता। एक दिन तो और गजब हो गया, वो गुरु जी के ऊपर घुमा दिया, और जब गुरु जी के ऊपर घुमा दिया तो उनमें भी दोष दिखने लगा कि गुरु जी भी उत्तेजित हो जाते हैं, गुरु जी भी झुंझला जाते हैं, गुरु जी भी को क्रोध आ जाता है, गुरु जी के भी अंदर ऐसे ऐसे दोष हैं। तो गुरु जी से कहा कि गुरु जी आप में भी बहुत दोष है। कहे हाँ बेटा, आखिर दोष क्यों नहीं हो सकता है, ये काया का पट ओढ़े हूँ तो कुछ ना कुछ तो कपट या दोष दुर्गुण तो हो ही सकता है। सरलता से गुरु जी स्वीकार लिए। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा कभी अपने ऊपर घुमाए हो कि नहीं है छड़ी को? कहे नहीं गुरु जी, कहाँ घुमा के देखो। और जब घुमाया तो ओहो इतना दोष अंदर रहा कि आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जितना स्वयं में दोष। तब उसे लगा कि ये तो बहुत धोखे में मैं था, बस अब अपने को ही ठीक करना है। तो कहीं कोई ऐसी छड़ी नहीं है, ये उदाहरण है कि अपने दोषों को देखें, अपने ऊपर अपनी छड़ी को घुमाते रहो तो अपना सुधार होता रहेगा। अब अपना सुधार जब होता रहेगा तो अपना कल्याण होगा और मन को शांति मिलेगी। लेकिन जब दृष्टि दूसरों की तरफ होती है तब फिर ना अपना सुधार होता है और ना दूसरों का हम कर सकते हैं। एक व्यक्ति था, वो भी तपस्या किया, तो ब्रह्मा जी खुश हुए तो आए, उसको एक झोली दिए, और ऐसी झोली दिए कि जिसमें आगे और पीछे दोनों तरफ उसको लटकाया जा सकता था और दोनों तरफ सामान रखा जा सकता था। तो कहा कि ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि देखो ये ऐसी इसकी विशेषता है कि इसमें पीछे भी सामान रहता है, आगे भी रहता है। तो तुम ऐसा करना कि आगे वाले सामान को देखना, जानना, समझना, पीछे वाले तरफ मत देखना कभी, उसको खोल करके मत देखना कभी, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं है, वो पड़ोसी का है। तो आगे तो एक दिन अब वो ऐसा टांगा कि पीछे वाले को आगे कर लिया और आगे वाले को पीछे कर लिया, और जब वो बस पीछे वाले के मतलब पड़ोसी की ही थैली को हरदम देखता रहे, और जब हरदम देखता रहे तो मन बड़ा अशांत रहे, खिन्न रहे। अब ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया था, एक कहानी है, कौन ब्रह्मा किसको झोली देने आएगा, लेकिन बात को समझने के लिए उन्होंने सुझाव दिया था, क्योंकि ये वरदान मांगा था, तपस्या किया था कि मन बहुत अशांत रहता है। तो उन्होंने झोली दिया कि देखो अपनी थैली को देखते रहोगे तो मन बड़ा शांत रहेगा, और वो उल्टा टांग लिया और पड़ोसी की थैली को हरदम देखे तो मन और उद्विग्न हो जाए।
अशांत, चंचल, दुखी, बहुत परेशान हुआ। फिर तपस्या किया, ब्रह्मा जी आए, क्या बात है भाई, मैंने तो तुम्हें शांति का रास्ता बता दिया था। कहें भगवान ने तो अशांति और बढ़ गई। कहें मैंने जैसे कहा था वैसे तुमने झोली को टांगा कि नहीं? कहे हाँ वैसे ही तो किया, पड़ोसी की झोली को सामने और अपनी झोली को पीछे। कहाँ अरे भोलेनाथ, ये तो तूने भूल कर दिया। अरे पड़ोसी को पीछे रखो और अपनी थैली को सामने रखो। जब ऐसा किया तो फिर मन में शांति आ गई। तो यहाँ कोई ऐसी थैली नहीं है, ये विचार ही थैली है। हम अपने गुण दोषों को देखने की बात, आत्मनिरीक्षण की बात को सामने रखें और दूसरों को देखते जानते और दूसरों को टटोलते रहने वाली बात को पीछे रखें, उसको ज़्यादा ना देखें। तब सुखी रहेंगे, तब मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। रमना सदा साधु संगत, तजना कुसंग कोसों से। और साधक को कैसे रहना चाहिए? अगर आप शांति चाहते हैं, ये संदर्भ ही है, आज का प्रसंग है, स्थिति के अनुरागी। अगर आप आत्म स्थिति के प्रेमी हैं, शांति इच्छुक हैं, तो कैसे रहना है? संतों की संगत में रहना है। सदैव संतों की संगत करो, संतों के पास बैठो, संतों की सेवा करो, उनकी बात सुनो और उनको अपने मन में श्रद्धा आदर भाव से बसा करके रखो। मन में श्रद्धा रखो। ऐसे नहीं कि आप उनके पास बैठे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोंछा लगा रहे हैं और भीतर से कुढ़ रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं, ऐसे बैठे हैं, ऐसे थूक देते हैं, ऐसे बोल देते हैं, इनको इतनी अकल नहीं है। हरदम कपट भाव रखेंगे और दोष भाव रखेंगे और उनमें श्रद्धा नहीं रखेंगे तो फिर कुछ नहीं लाभ मिलेगा। प्रेम रखो, मन में प्रेम होना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे। आपके मन में प्रेम होने से आप बहुत खुश रहेंगे और संतों के लिए प्रेम होने से आप उनकी सेवा बढ़िया से कर सकोगे, उनसे सीखते रह सकोगे और व्यवहार बढ़िया रहेगा। तो प्रेम बना करके रखो। वैरागवान के संग बिन होए नहीं वैराग, संगति हूँ फल ना मिले बिन साचा मन लाग। आप साथ में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बात सुनते हैं, अच्छी बात है, सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप संतों के प्रति मन में आदर श्रद्धा प्रेम बना करके रखेंगे तब पूरा लाभ मिलेगा। प्रेम बनाओ, अंदर में प्रेम उत्पन्न करो, प्रेम बढ़ाओ, रुचि रखो। जैसी परिस्थिति है उसी में खुश रहो और जैसे उनका रूप रंग चेहरा धन आश्रम है उसमें संतुष्ट रहना सीखो और उसी में अपने कला कौशल को लगा करके और कुछ कर सको तो कर लो और कुछ बढ़ा दो। टीका टिप्पणी बहुत आती है और दोष देखना बहुत आता है और उसमें मेहनत नहीं कर रहे हैं और उसमें सुधार की बात नहीं ला रहे हैं, ना बाहर ना मन में, तब कैसे शांति मिलेगी? हार मान कर सबसे रहना, तजना जीत की इच्छा, आंख मूंद कर नहीं मानना, कर निष्पक्ष समीक्षा। सदैव हार मान करके रहो, जीतो मत। जब परायों में जाओ, व्यवहार में कहीं रहो तो वहां जीतना अच्छी बात है, लेकिन अपनों में रहो तो यहां हारना अच्छी बात है। ये हार और जीत का समीकरण है। अब आप अपनों में सब समय जीतने की चेष्टा करते रहोगे तब नहीं प्रसन्नता मिलेगी। जब पिता और पुत्र साथ में चलते हैं तो बच्चा कहता है कि पिताजी चलो दौड़ते हैं, तो दोनों दौड़ने लगते हैं। तो हार करके पिता और बच्चे से जीत जाता है और बच्चा भी जीत जाता है। और देखो ना, दोनों दौड़े जब, तो अब पिता तो ज़्यादा दौड़ सकता है लेकिन वो धीरे धीरे दौड़ता है और बच्चा आगे चला गया, तब दोनों खुश हो जाते हैं ना। और इसी में दोनों को शांति मिलती है, दोनों की प्रसन्नता।
बाद में फिर पता चलता है बच्चे को कि अरे पिताजी मेरे को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं पीछे हो गए थे। अब उस समय तो लगता था कि मैं पिता से जीत गया और जीत की उसको खुशी मिली थी, और पिता को पता है कि मैं जीत सकता हूँ आगे बढ़ करके, लेकिन सच्ची जीत मेरी तब होगी जिससे कि बच्चे को भी खुशी मिलेगी और मेरा कुछ बिगाड़ नहीं होगा, कि जब मैं बच्चे को जिता दूं और धीरे धीरे मैं रहूं, क्योंकि वो बच्चे की रक्षा भी कर रहा है, उसके मन की भी उसके तन की भी। दौड़ के तो आगे निकल सकता है, और बच्चा इधर तेज दौड़े और पिता का बराबरी करने के लिए गिर के हाथ पैर तोड़ सकता है ना। देखिए, जैसे पिता और पुत्र की दौड़ में पिता पीछे होकर के भी जीता है और बच्चे को जिता करके भी स्वयं जीत गया है, वैसे ही हमें अपनों में रखना चाहिए, अपने साथियों में। जैसे हमारे श्री शिवलाल साहब रखते हैं, दूसरों की सेवा करके खुश हो जाते हैं, खिला के खुश हो जाते हैं, और स्वयं कठिनाइयाँ सह करके भी खुश हो जाते हैं। ऐसे मन को बना के रखना चाहिए। आंख मूंद कर नहीं मानना, कर निष्पक्ष समीक्षा। आंख मूंद करके न मानो, अपने विवेक को जागृत रखो। अब दूसरों को जिता देना, दूसरों की सह लेना, दूसरों से हार जाना, दूसरों से विनम्र रहना, इसका मतलब थोड़े है कि एकदम बुद्धू बन जाएं, विवेकहीन बन जाएं। समझ बूझ जड़ होई रहे, बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोय। समझते बूझते रहो, विवेक को प्रयोग करते रहो, तब फिर सीधे साधे भोले भाले बनो। बुद्धू पहले से ना बन जाओ। सत्य सत्य को, हानि लाभ को, कर्तव्य कर्तव्य को, और गुण दुर्गुण सद्गुण को पहचानो। आंख मूंद करके सब बात ना मान लो, सब चीज को ना स्वीकार कर लो। जहाँ जरूरत पड़े उचित राय दिया जाए, और राय दे करके और राय ले करके कुल मिला करके खुश रहा जाए। मान लिया जाए कहीं कदाचित ऐसा हो, हम राय दे रहे हैं, हमारी राय नहीं मानी गई, और सचमुच हमारी राय अच्छी है और नहीं मानी जा रही, तो दुखी मत होइए। काहे को दुखी हो रहे हैं? थोड़े समय में पता चल जाएगा कि हमारी राय अच्छी थी और लोग नहीं माने, और नहीं मानने का ये परिणाम हुआ। अब वो खुद पछताएंगे और उनको लगेगा कि भाई अच्छी राय तो मिल रही थी, उन्होंने तो कहा था लेकिन नहीं माने। ठीक है, वो अपने आप फिर वे सरल उदार हो करके आपके लिए प्यार स्नेह बढ़ा देंगे, और अपने संकल्पों पर और अपने बातों पर उनको लगेगा। इसलिए कहीं भी हठता ना होनी चाहिए। सजग रहे, सावधान रहे, श्रद्धा प्रेम बनाए रखे, और अपनी बात कहते हुए भी विनम्र बना रहे। कर निष्पक्ष समीक्षा, निष्पक्ष होकर के बिना किसी का पक्ष लिए किसी बात पर निर्णय करो। निर्णय करना चाहिए, और निर्णय असली सच्चा सही निर्णय तब होता है। सद्गुरु विशाल देव ने भी इसके लिए सूत्र दिया है कि सच्चा ज्ञान सही निर्णय कब उत्पन्न होता है। इसका एक समय होता है और इसकी एक दशा होती है मन की। अंतस्थिर ज्वाला रहित अभय न चिंता जब, फिक्र रहित मन निरस जहाँ शोध यथार्थ तब। यथार्थ शोधन कब होता है? यथार्थ निर्णय कब उत्पन्न होता है? अंतस्थिर, हमारा अंतःकरण स्थिर हो, हलचल ना हो, उद्वेगित ना हो, चंचल ना हो, किसी बात के आवेग में ना हो। ज्वाला रहित, अंदर में उत्तेजना, क्रोध, तनाव, ये सब ना हो। अभय, निर्भय हो, किसी भय से प्रभावित ना हो, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान परिस्थिति से प्रभावित ना हो। मन को निष्पक्ष रखो। अभय न चिंता, कोई चिंता में भी पीड़ित ना हो। अब अंदर में चिंता खाए जा रही है, अब ऐसे समय में कोई निर्णय लेंगे तो जरूर उसमें दोष आएगा, बिगड़ जाएगा काम। फिक्र रहित, फिक्र, किसी की फिक्र में मोह में पढ़ करके
किसी की आसक्ति में डूब करके आप निर्णय लेंगे तो भी गलत हो जाएगा। मन निरस, मन में नैराश्य भाव रहे, वैराग्य भाव रहे, अप्रभावित होकर के किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा विचार से मार खींचे ना रहें, न्यूट्रल बन करके तब फिर निर्णय लें। शोध यथार्थ, तब यथार्थ शोधन होता है। कोई बात का निर्णय लेना हो तो सुबह का समय अति उत्तम होता है, और मन की सारी दशा को भी बनाए रखो और फिर सोचो, विचार करो। और रोज ये करना चाहिए, रोज ध्यान में बैठो, मन में चिंता, भय, शोक ये सब को छोड़ करके मन को निर्भय रखो, सरल रहें, विनम्र रहें और आत्मचिंतन में मन को लगाए रखें, तो कहीं खिंचाव में ना रहें। हार मान कर सबसे रहना, तजना जीत की इच्छा। हार मान लो, कोई बात नहीं, जीत की इच्छा सब समय ना रखना चाहिए। अच्छा कहलाने की इच्छा रखना कभी न मन में अच्छा कहलाने की इच्छा ना रखो। अच्छा रहो बस, किंतु सदा अच्छा रहना मन में, वाणी में, तन में। अच्छे रहो लेकिन अच्छा कहलाने की इच्छा ना रखो। मन से, वाणी से, शरीर से, कर्तव्यों से सदैव अपने को सजग रखो और अच्छे रहो, स्ट्रांग रहो और अपने आप को मजबूत रखो। अपनी निंदा कभी श्रवण कर क्षोभ न मन में लाना। सावधान नित करता निंदक, मन को बोध कराना। अपनी निंदा को सुनकर के कभी घबराओ मत। कोई हमारी निंदा कर रहा है, हम घबरा गए, विचलित हो गए, ठीक नहीं है। घबराओ नहीं, करने दो निंदा, क्या है, अपना नुकसान हो जाएगा। सदगुरु ने कहा है ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी और निर्मल करे सुभाए। निंदक को पास में रखो। सदगुरु कबीर ने बहुत बढ़िया कहा है कि कोई आपकी निंदा कर रहा है तो घबराओ मत, बल्कि ऐसे निंदक को अपने पास में बसा करके रखो। उसके लिए कुटी बढ़िया से बनवा लो और कह दो कि आओ यहाँ रहा करो, यहाँ तुम्हें सुविधा भी रहेगी और अच्छा रहेगा। आंगन कुटी छवाए, तो क्या फायदा होगा इससे? बिन पानी बिन साबुन, बिना साबुन और पानी के वो हमारे अंतःकरण की धुलाई करता रहेगा। माता ने हमारी सफाई हाथों से किया और निंदक मुख से करता है। मतलब कि वो हमारी निंदा किया तो इससे हम सावधान हुए, हमारे अंदर में सद्गुण आए, सावधानी आई और अपने जीवन को सुधारने के लिए, दोष दुर्गुणों को मिटाने के लिए और काम क्रोध लोभ से बचे रहने के लिए हमारे अंदर सजगता आई। किसी ने हमें कहा कि अरे ये बड़ा लोभी है, बड़ा ये मोही है, तो हमारी वो निंदा किया और जब उसकी निंदा हम सुन करके हम सावधान हो गए, सजग हो गए और वैसे दोषों को, दुर्गुणों को हमने छोड़ दिया, तो देखो ना वो निंदक का उपकार हमारे ऊपर आया कि नहीं, इससे हमारा सुधार हुआ कि नहीं। इसलिए निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, ऐसी निंदा करने वाले व्यक्ति को तो पास में रखना चाहिए, क्योंकि उसके रहने से मेरा सदैव सुधार होता रहेगा, मैं सावधान रहूँगा, अपनी बुराइयों को त्यागता रहूँगा। तो अपनी निंदा कभी श्रवण कर क्षोभ न मन में लाना, सावधान करता नित निंदक मन को बोध कराना। ये निंदक बड़ा उपकारी है, वो मेरे मल की धुलाई कर रहा है, सफाई कर रहा है। सदा सत्य की विजय प्रकृति का नियम भूल मत जाना, चलना सदा सत्य के पथ पर फिर परवाह न लाना। सदैव सत्य की विजय होती है, सत्यमेव जयते नानृतम।
सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं। ना नृतम नृत अनृतम, मतलब झूठ की नहीं। सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं। इसलिए सत्य का ही सदैव अनुसरण करना चाहिए। प्रकृति का नियम भूल मत जाना। ये प्रकृति का नियम है कि सदैव सत्यान्वेषी, सतपथ का पथिक ही सुखी होता है, विजयी होता है। चलना सदा सत्य के पथ पर, फिर परवाह न लाना। सदैव सत्य के पथ पर चलना, और उस रास्ते पर चलते हुए कहीं कोई कठिनाई आए तो उसकी चिंता मत करना, उसकी परवाह मत करना, घबराना नहीं। ईर्षा क्रोध घृणा मत्सर तज सबसे सद्गुण गहना। सबसे सद्गुण ग्रहण करो, किसी की ईर्षा ना करो, किसी से क्रोध मत करो, घृणा मन में ना लाओ किसी के प्रति। और मत्सर, मत्सर का अर्थ होता है अंदर ही अंदर जलते रहना। किसी से जलो मत। अंदर अंदर में किसी की बढ़ती उन्नति को देख करके, उसके विचार, उसके घर, उसके धन, उसके बाल बच्चों को देख करके अंदर में कुढ़ो मत, जलो मत। बल्कि जैसी भी परिस्थिति हो उसमें समता सुमति बनाए रखो। तो ईर्षा क्रोध घृणा मत्सर तज सबसे सद्गुण गहना। सबसे सद्गुणों को ग्रहण करो, सबकी अच्छाइयों को अपनाओ। अपने मन को मार मार सबकी सब छिन सहना। क्यों सहा जाए? सहने से क्या मिलेगा? सहता जोई बढ़ता सोई, सहना हमारा काम है। ये गुरुदेव जी के पुस्तक वैराग संजीवनी का वचन है। जो सहता है वही आगे बढ़ता है। तो ईर्षा क्रोध घृणा मत्सर आदि को त्याग करके सदैव शांति को अपनाओ, गम क्षमा में रहो। अपने मन को मार मार कर सबकी सब छिन सहना। अपने मन को मारो, परिस्थितियों के साथ निपटना आना चाहिए, उनके साथ समाधान करना आना चाहिए, घबराओ नहीं। भोजन वस्त्र निवास सदा संतोष गुजर में रखना। अपने जीवन निर्वाह के लिए, गुजारा करने के लिए जैसा हो, जिन परिस्थितियों में हो उसी में गुजारा करो, घबराओ मत। और की इच्छा में अपने मन को जलाओ मत, संतोष रखो। हानि लाभ सुख दुख में सम हो, हर्ष शोक को तजना। हानि और लाभ, सुख और दुख सब में सम रहो। क्या हानि है क्या लाभ है? कुछ नहीं यहाँ पर पाना है और कुछ नहीं यहाँ पर खोना है। ये हानि लाभ का जो दुख सब समय सताता रहता है, ये हमारी भूल से होता है। क्या हानि हो गई? जिन जिन लाभों को बहुत बड़ा लाभ मान रहे हो वह भी सब आजकल में खो जाएगा, और जिस जिस हानि को हानि समझ रहे हो वो कुछ हानि नहीं है। इसलिए हानि लाभ से ऊपर उठो, हर्ष शोक को छोड़ो। कहीं भी हर्ष शोक में जलो मत, अनुतप्त मत हो। मनसा वाचा और कर्मणा मलिन भोग के त्यागी। मन वाणी कर्मों से मलिनता का त्याग करो। मलिनता क्या है? काम वासना मलिनता है, क्रोध मलिनता है, और इच्छा कामना मलिनता है। ये सब मलिनताओं से अपने आप को ऊपर उठाओ। मनसा वाचा और कर्मणा, मन वाणी और कर्मों से। मन में दोषों को मत लाओ, वाणी में कटुता को न लाओ, कर्मों में बुराइयों को न लाओ। ये तीनों प्रकार से अपने मन वाणी कर्मों को पवित्र करो। ये तीन चीज का आ जाना ही जीवन का सर्वांगीण विकास है। जब तक हम इस प्रकार से मन को शोधेंगे नहीं तब तक दुख दूर नहीं होगा, मन पवित्र नहीं होगा तब तक। इसलिए
मन वाणी कर्मों को पवित्र रखो। सदगुरु कहते हैं मनसा वाचा और कर्मणा मलिन भोग के त्यागी। मन वाणी कर्मों से मलिन भोगों का त्याग करते रहो। समदम विरति विवेक परायण स्थिति के अनुरागी। सम दम विरति विवेक। सम कहते हैं मन का निग्रह, सम, और दम कहते हैं इंद्रियों का निग्रह। निग्रह माने संयमन। सम, मन को शांत रखो, मन को स्वस्थ रखो, मन को चंचल ना रखो, ये सम है। और दम दमन से बना है। और दमन किसका किया जाएगा? इंद्रियों का। हमारी इंद्रियां खींच रही हैं विषयों की तरफ, तो दम रखो, दम को अपनाओ, इंद्रियों का निग्रह करो। आँख रूप देखना चाहती है, कान अमुक रसीले शब्द सुनना चाहता है, जीभ ऐसे चटपटी चीज खाना चाहती है, नाक गंध ग्रहण करना चाहती है। इस प्रकार से सम और दम अपनाओ, अपने मन वाणी कर्मों को पवित्र करो। समदम विरति विवेक परायण, वैराग्य और विवेक को अपनाओ। समदम को तो साथ में रखो ही, मन को शांत रखो, इंद्रियों को संयमित रखो, लेकिन विरति वैराग्य को भी साथ में रखो। विरत विवेक संपन्न। सदगुरु श्री ज्ञान साहेब जी अक्सर जब प्रवचन करते थे तो संबोधन में ये शब्द का प्रयोग करते थे, विरति विवेक। विरति वैराग, विवेक गहरी समझ, हित अहित कल्याण अकल्याण की, यह है विवेक। तो साधक को विवेक और वैराग संपन्न होना चाहिए। और स्थिति के अनुरागी, स्थिति आत्मस्थिति, सारा व्यवहार हमारा आत्मस्थिति के लिए होना चाहिए। जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ यहाँ पर मिल रहा है, छूट रहा है और देख सुन रहे हैं, प्राणी पदार्थ आदि जितने संबंध हमारे नज़रों के सामने से गुजर रहे हैं, सब में आत्म शांति खोजते रहो। जैसे चींटी होती है, वो कहीं भी चलती है छिद्र खोजती है, और कहीं कुछ शक्कर मिठास खोजती है। ऐसे ही हम सब लोग अपने काम के, अपने विश्राम स्थल और अपनी शांति की मिठास खोजते रहें हरदम। प्रिय लोगों से, साधकों संतों से तो खोजे ही, अप्रिय लोगों में भी खोज सकते हैं। मिलेगा, बहुत मिलेगा। अरे भाई, अच्छे लोगों से तो कई बार धोखा खा जाओ, असावधानी आ जाए तो मोह हो जाता है, और जैसे मोह हुआ तो शांति के बजाय अशांति आ जाएगी, शांति छिन जाती है। लेकिन जिन्हें अप्रिय माना जाता है, अब संभल कर विवेक पूर्वक उनसे सावधानी से व्यवहार कर लिया जाए तो बड़ी सीख मिल जाती है वहाँ से। तो ये मन बड़ा धोखेबाज है, कब कहाँ धोखा दे दे समझ में नहीं आता। इसलिए सदैव सजग हो करके प्रिय अप्रिय से ऊपर उठ करके रहो। तथागत बुद्ध ने कहा है, अप्रिय से बहुत दुख मिलता है, लेकिन प्रिय से उससे भी ज़्यादा दुख मिलता है। प्रिय बिछुड़ करके दुख देता है और अप्रिय मिल करके दुख देता है। ये ऐसा होता है, दोनों से दुख मिलता है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, मिलत एक दारुण दुख देही और बिछुरत एक प्राण हरि लेही। मिलत एक दारुण दुख देही, जब दुष्ट मिलते हैं, चोर बदमाश या उचक्के लोग मिलते हैं तब दुख देते हैं। और प्रिय, जिसे प्रिय कहते हैं, अपने भाई बंधु, पिता पुत्र माता, अथवा हमारे गुरु संत जिन्हें प्रिय कहते हैं, जिनके प्रति हमारे मन में अगाध प्रेम है, ये बिछुड़ते हैं तो प्राण ही मानो ले लेते हैं,
बहुत कष्ट होता है, इनका वियोग नहीं सहन होता है। ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर सच्चा प्रेम है, उनके वियोग का दुख तो थोड़ा अच्छा है, लेकिन अंततः उसको भी सहना है। संसार की क्षणभंगुरता, परिवर्तनशीलता और अपनी असंगता का जब ख्याल बनाए रखेंगे तो फिर संयोग वियोग में ज़्यादा हलचल नहीं होगी। रहना है अनुकूल में, जीना पड़ेगा वहीं, लेकिन प्रतिकूल भी आ जाए तो घबराए नहीं, प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराए नहीं और अनुकूलता की आशा में रात दिन ना लगे रहें। जहाँ जैसे समय बने जीते चलो, विवेक से बच बच करके आगे बढ़ते रहो बस। तो इस प्रकार से यह प्रसंग था स्थिति के अनुरागी। जो भी आत्म शांति के इच्छुक साधक हों, उन सब को ऐसे ही जीवन जीना चाहिए। कैसे जीना चाहिए? सद्गुरु ने इसमें बताया है कि साथी क्षमाशील आदि को साथ में रखो, ये आपके सच्चे मित्र हैं। और सहने मन में आना चाहिए, दूसरों को सहाओ नहीं, अपनी तरफ मुड़ मुड़ करके अपने ही गुण दोषों की परख करते रहो। किसी की आंख मूंद करके बात को न मान लो, सत्य असत्य की परीक्षा करते रहो, संतों की संगत में रहो और कुसंग से सदा दूर रहो। स्वयं हार जाओ, दूसरों से जीत जीत करके सुखी नहीं रहोगे। दूसरों के अगर दोष दिखें तो आंख मूंद लो, बहुत सबको समझाने के चक्कर में मत पड़ो, अच्छा कहलाने की इच्छा मत रखो, अच्छा बन करके रहो। अपनी निंदा सुनकर के घबराओ मत, दुखी मत हो। निंदक तो सावधान करता है, और मन को मजबूत रखो। सदा सत्य की विजय होती है, इसलिए सत्य के पथ पर चलो और असत्य को कभी अपने जीवन में आने मत दो। और कोई आपके साथ असत्य व्यवहार करता है तो इसकी परवाह भी मत करो। ईर्षा क्रोध मद मत्सर का त्याग करो, सद्गुणों को ग्रहण करते चलो। मन को मार मार करके सब समय अपने स्वरूप विचार को ही मजबूत करते चलो। सदैव भोजन वस्त्र निवास में संतोष अपनाओ, अन्य लाभ सुख दुख में सम रहो, घबराओ नहीं और हर्ष शोक से ऊपर उठो। मनवाड़ी कर्मों से मलिनता का त्याग करो, और वो चीज़ों की मलिनता नहीं, बाहर की मलिनता नहीं, मन की मलिनता। काम क्रोध लोभ मोह ये महामलिन है, इनसे सदा दूर रखो अपने को, इनसे सदा अपने को दूर रखो। समदम विरत विवेक परायण बन करके, मतलब मन का निग्रह करके, इंद्रियों का संयम करके और विवेक वैराग्य से अपने अंतःकरण को पूरी तरह से पवित्र बना करके स्वरूप में स्थित होने का काम करते चलो। यही सच्चा काम है, यही सच्ची उपलब्धि है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।